Assalamu alaikum. Dear students, my name is Nasir Kaleem and I am your math teacher. Today we will discuss about real numbers. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर से पहले हमें रैशनल और इरेशनल नंबर का पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p और q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि बुक में डेफिनेशन गिवन है। मीन के ऐसे नंबर जिन्हें हम p और q फॉर्म में राइट कर सकें, जबकि ये p और q हैं क्या हमारे पास p एंड q जो बिलोंग कर रहे हैं वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम z से डिनोट करवाते हैं। z असल में एक मैथमेटिशियन का नेम है, वो उसका जो नेम है वो है ज़ेलन, उसी से हमने इसको डिनोट करवाया। और इसमें क्या कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये 5 वोट है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब इससे आगे हमारे पास इरेशनल नंबर, अब उसे हम p और q फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स को हम p और q फॉर्म में नहीं लिख सकते। The numbers which cannot be written in the form of p or q, where p and q belongs to z and q is not equal to 0, are called irrational number. For example, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर लें और वो 2 आ जाता है, अब ये देखिए ये 2, अब हम कहते हैं कि ये जो 2 है किसी नंबर का स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। और अगर हम फिर उलट डायरेक्शन में जाए तो इट्स मीन कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब ऐसे जो नंबर्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब ऐसे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर हमारे पास क्या, रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करवाते हैं, जबकि रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करवाते हैं, और इरेशनल नंबर को q प्राइम से डिनोट करवाते हैं। अब ये जो हमारे पास रियल नंबर है, असल में ये रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू ये रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इससे अगर नेक्स्ट हम देखें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो बुक में गिवन है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर फाइनाइट और व्हाइल कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस एंड्स। अब अगर ये एंड हो जाता है, फॉर एग्जांपल अब मैंने लिया 0.25, अब इससे आगे देखें डिजिट्स नहीं है, ये रुक गए हैं, ठीक है। ये 0.25 है, मीन कि ये हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, और इसके जो बाद है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द decimal point are infinite or while converting common fraction into decimal fraction the number of digits और जो हमारे पास नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफिनाइट और व्हाइल कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड। एक तो वो एंड नहीं होता और दूसरा जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होते। इट मींस अगर हम इस तरीके से लिखें कि ये देखें 1/9 है, ठीक है, और अगर इसे हम सॉल्व करें नेक्स्ट तो ये आएगा 0 के बाद पॉइंट डालें 9 फिर ये देखिए ये 1 आ गया, फिर इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो ये आ रहा है आपके पास 0.111, इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका रीड करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये चांदे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें हमने सेपरेट करना है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से हैं। एक क्वेश्चन लिखा मैंने 3 over 8। अब ये क्या है, देखिए ये कॉमन फ्रैक्शन है, इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में फर्स्ट लेके जाते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे सॉल्व करते हैं। जो नोमिनेटर होता है उसे हम एज ए डिवाइडर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम डिवाइडर लेते हैं। अब अगर इसे देखा जाए तो ये जो नोमिनेटर है आपका ये लेस है डिनोमिनेटर से, तो टेबल नहीं जा रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे। जब हम
पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं, तो इससे आगे नेक्स्ट हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब ये देखें 30 हो गया, तो ये 8 का टेबल हम इस पे पढ़ेंगे। 8 3 24। माइनस करने से बाकी बचेगा हमारे पास 6, फिर 0 लगाएं। 8 7 56। ये देखिए फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 8 5 40। तो ये यहाँ पर एंड हो गया। इट्स मीन अगर ये एंड हो गया है, आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शन आ गया है, ये देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो गई है। तो अब हमने बताना ही क्या था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इट्स मीन ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये जो 3/8 आया है आपका, डिवाइड करवाने से कॉमन फ्रैक्शन को जब हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो ये आ गया 0.375। इधर लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन होंगे उसे भी हम चेक करेंगे, सिंपल डिवीजन करवाएंगे। अगर टर्मिनेटिंग है, मीन के डेसिमल के बाद 2 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स तक वो रुक जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर नहीं रुकते, वो जो फ्रैक्शन है हमारे पास रिपीट हो रही है, मीन के ये जैसे मैंने डिवाइड करवाया था, ये देखिए ये 3 है, 8 पे डिवाइड करवाया था। अब ये तो हो गया एंड, तो टर्मिनेटिंग है। अगर इस तरीके से इससे पहले ये देखिए कि मैंने लिखा है सपोज 1/9। अब अगर इसे मैं डिवाइड करवाऊं तो इसका जो आंसर है वो आता है 0.111, मीन के वो रिपीट होते रहते हैं। तो वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज हमारे पास हुई है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हमने इसमें ये बताना है कि इसको सॉल्व करने से फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, ये बताना है हमने कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 0 पॉइंट ये बन जाएगा 80, 9 8 72। अब फिर से माइनस करवाने से 8 आया, 0 लगा दें, फिर से 9 8 72। अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे, देखें कि दोबारा से वही जो हमारा नोमिनेटर था बार बार वही आ रहा है। इट्स मीन कि ये एंड नहीं होगा। तो इससे हमने ये नतीजा हासिल किया कि ये जो हमारे पास है ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम बस यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे ऐसे डॉट डॉट से लगा दें कि ये चलता ही रहेगा। और ये जो 8 और 9 है आपका, ये आएगा, ऐसे लिख लें 0.888, इस तरीके से लिखें, या फिर इस तरीके से लिख लें 0.8 के ऊपर बार दे दें। इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर को देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। When a number is multiplied with itself, the product is called square. It means कि अगर हम सपोज ये लेते हैं 7, ठीक है, 7 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 49। अब ये देखें इसका जो एक्सपोनेंट है 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर जो कि 49 आएगा। अब इससे आ गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a natural number is called a perfect square if it is the square of another natural number, ठीक है, ये इसको ही हम परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। The square of 7 is अब हम यहां पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 49। अच्छा, अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि 6 का स्क्वायर है। अब हमने इसे समेशन पैटर्न्स में लिखना है और इसका स्क्वायर फाइंड करवाना है। अब ये आप इसके रूल का हमें पता है कि ये देखिए अगर 6 का स्क्वायर है, इसे हमने सॉल्व करना है। जो भी हमारे पास नंबर होगा, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, हमने 1 से स्टार्ट लेना है और 1 पर ही रुकना है। अब ये देखिए पहले मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट लूंगा
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब देखें 6 का स्क्वायर था, मैं 6 तक गया हूं, इट्स मीन जैसे मैं स्टेयर्स पे था और ऊपर जा रहा था, तो ये देखिए 1 से मैं 6 तक गया हूं, फिर मैंने नीचे आना है बैकवर्ड। अब 6 के नीचे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब अगर हम इनका सम करें तो वो आएगा 36, जो कि इसका आंसर है। तो इट्स मीन कि जो 6 का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू 36 है। तो बेटा आज हमने क्या सीखा, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, और इसके हमने चंद एक क्वेश्चन देखे। जो क्वेश्चन मीन एक टाइप के थे वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी आपने इसी तरीके से करने हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।